हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले एक्सीजेंट। एक्सीजेंट बहुत बड़ा स्टूडियो है, ये है नोएडा में। ठीक है, नोएडा में अगर आप देखोगे तो लाइक गेमिंग के लिए अगर देखा जाए तो नोएडा दिल्ली एंड गुड़गांव के पास आपका एक्सीजेंट, सॉरी, लक्ष्य डिजिटल आपका गुड़गांव के बॉर्डर पे है। ठीक है, दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पे है लक्ष्य, और ये है नोएडा में एक्सीजेंट। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन इन दोनों में गेमिंग की रिक्वायरमेंट बहुत तगड़ी रहती है। ठीक है, अभी अगर आप किसी स्टूडियो में जा रहे हो तो आपको पहले ये पता रहना चाहिए भाई किसी स्टूडियो में जाना है तो मुझे काम कैसे करना है। पहले तो बेसिक्स करो, फिर मिड लेवल करो, उसका तो एडवांस लेवल होता है। तो आपको उसके काम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे तो क्या पे 3D गेम आर्ट, 3D एनिमेशन, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, रिगिंग, ठीक है, और कॉन्सेप्ट आर्ट, ये सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। बहुत से गेम में काम किया हुआ है। ठीक है, मेरे कई स्टूडेंट यहाँ पे हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप काम करते हो लेवल देखो तो आपको आइडिया मिलेगा कि अभी आपको काम का लेवल क्या देखना है, क्या काम करना है। जैसे मैं कुछ कुछ रेफरेंसेज आपको दिखाता हूँ। खुलेगा आज में, खुल जा भाई। हेलो, हेलो। ठीक है, मुझे लगता है एक आध लिंक को मुझे यहाँ पे किसी और में ओपन करके मैं देख लेता हूँ एक बार यहाँ पे। ठीक है, मैंने किसी और में लिंक मैंने ओपन किया, देखते हैं यहाँ पे कुछ होता है कि नहीं। गैलरी ये देखो, ये अपना इन लोगों ने जो वेबसाइट बनाया वो देखो कितना बढ़िया बना रखा है यहाँ पे। इनकी वेबसाइट को रीड करना स्टार्ट करो। अगर आपका टारगेट है कि आप किसी अच्छे स्टूडियो में जाना चाहते हो और किसी अच्छे स्टूडियो में जाके आप वहाँ पे कोई काम करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको चीज़ें देखेंगे। कैरेक्टर का लेवल देखो, कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर के अंदर डिटेलिंग कैसी है। ठीक है, डिटेलिंग के साथ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दूसरे बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी पे लोग काम नहीं करते। ठीक है, हम लोग जो काम करने वाले हैं प्रोडक्शन पे, गेमिंग पे, अलग अलग लेवल होता है, लेकिन जब तक आप इन्हें समझोगे नहीं तब तक कुछ काम नहीं होगा। ठीक है, किसी भी स्टूडियो में जा रहे हो आप वहाँ पे जाके उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करो। देखो ये कैरेक्टर है, अलग अलग टाइप से कार्टून कैरेक्टर भी है, आपका रियलिस्टिक कैरेक्टर भी है, सेमी रियलिस्टिक भी है। देखो यहाँ पे ये पूरा जो मॉडल बना है माया प्लस जीबीएस में कैरेक्टर बनाया है। इस एक कैरेक्टर को बनाने के लिए एक्सीजेंट मिनिमम 15 दिन सिर्फ मॉडलिंग के लिए देती है, 15 दिन टेक्सटिंग के लिए देती है। 1 महीना लगता है। कैरेक्टर जितना कॉम्प्लेक्स है उसके अकॉर्डिंग वो टाइम भी बढ़ाती है। लेकिन जब आप टेस्ट के लिए जाओगे तो टेस्ट में आपको 2 दिन का टेस्ट देगी, वो छोटा सा ऑब्जेक्ट देगा। मैं आपको टेस्ट भी बताता हूँ, एक दे दी क्या टेस्ट में। ठीक है, ये देखो लास्ट में ये होता है रीटोपोलॉजी। जब डिटेलिंग में काम कर रहे हो बाद में आपको एक रीटोपोलॉजी करना पड़ेगा जिसके अंदर बहुत ही लो पॉलीमर मॉडल आपको दिखाना है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये जितना भी काम होगा ये काम आपका होगा माया एंड जीबस। जीबस में जब हाई डिटेल मॉडल निकल के आएगा उसके बाद आपको इसको रीटोपो करना है। रीटोपो करना है टोपोगन के अंदर कर लो, माया के अंदर नए नए ऑप्शन आए उसमें कर सको, जैसे क्वाड्रो है। ठीक है, ये ऐसा लोमेस आपको बनाना है। जब तक आपने ये लोमेस नहीं बनाया तब तक आपका मॉडल अप्रूव नहीं है। तो इसमें अगर आप काम करो तो आपको बस 2 से 3 बार मॉडल करना पड़ेगा। पहले बेसिक ब्लॉक हो गया, वो बेसिक ब्लॉक माया में हो गया, फिर उसे डिटेल में जाके जीबस में हमने कर दिया। ठीक है, तो जीबस में काम कर लेंगे। उसके बाद जीबस में काम करने के बाद, डिटेल करने के बाद उसका हमें लो पॉली मॉडल फिर से बनाना पड़ता है। तो लो पॉली मॉडल बनाएंगे उसका चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ वर्क है जिसको आप देखो यहाँ पे कुछ है जो आपको ट्रायंगल भी दिख रहा है, वो ट्रायंगल मैच भी आपका एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, गेमिंग ही एक ऐसे स्टूडियो है, जो गेमिंग वाले स्टूडियो होते हैं वही ट्रायंगल मैच एक्सेप्ट करते हैं। प्रोडक्शन वाले जो होते हैं वो प्रोडक्शन वाले ट्रायंगल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, मान लो सपोज आपको कोई दवाई लेने जाना है तो आप सब्जी मार्केट में जाके आप दवाई मांगोगे तो नहीं मिलेगा ना। वही हाल होता है कि अगर आप लोग मॉडलिंग कर रहे हो, अगर आपने प्रोडक्शन मॉडलिंग कर रखा है और आप जा रहे हो गेमिंग के अंदर, ठीक है, तो गेमिंग के अंदर जाओगे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, या आपने ट्रायंगल वाला मॉडल आपने बना रखा है तो ट्रायंगल वाला मॉडल अगर आप लेके जा रहे हो प्रोडक्शन में तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दोनों का लेवल आपको बना के रखना पड़ेगा, जिसकी जैसी डिमांड वहाँ पे आप वैसे मॉडल आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा चलो एक बार आपको बताऊँ कि भाई स्टूडियो है, स्टूडियो के बारे में देखो। छोटे छोटे ये ऑब्जेक्ट हैं, प्रॉप्स कह सकते हो, कैरेक्टर के साथ जो भी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उससे प्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब ये देखो, जब आप स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको छोटे छोटे आपको एसेट्स बनाने को देंगे, गेमिंग एसेट्स। ठीक है, जैसे क्रिएट हो गया। ठीक है, बाकी चीज़ें जो भी होंगी उनको हम लोग एक बार देख पाएंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पर मैंने देखा ये सब चीज़ें, ये सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें जिसे आप देखो कि आपसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ एक वर्क है। व्हाट आई वांट कि मैं चाहूँगा आप एक बार देखो, ये लेवल्स होते हैं, इनकी LOD भी बनती है। अगर आप चैनल पे जाकर देखोगे तो वहाँ पे मैंने लेवल ऑफ डिटेल बता रखा है। यहाँ देखा, यहाँ पे ये लेवल्स हैं, ये आपका 3 से 4 लेवल तक बनते हैं। ठीक है, 3 से 4 लेवल में जैसे भी आपको मैनेज करना है मैनेज करके रख सकते हो आप यहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे देखो ये इसमें क्या है, ये देखो कैरेक्टर को जो हम लोग काउंट करते हैं वो हम लोग वापस क्या होता है, जैसे सॉफ्ट मॉडलिंग होता है, ठीक है। हार्ड सरफेस क्या होता है, ये इसे बोलते हैं हार्ड सरफेस, हेलमेट हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें इसे बोलते हैं हार्ड सरफेस। तो आपको पता रहना चाहिए कि हार्ड सरफेस मॉडलिंग क्या होती है, सॉफ्ट सरफेस क्या होती है। जैसे सोफ़ा बनाया था, सोफ़ा में कैसा है, जैसे हम पर्स बना रहे हैं, है ना, वो सॉफ्ट है। तो आपको सॉफ्ट सरफेस में आपको आइडिया रहना चाहिए, हार्ड सरफेस में आपको आइडिया रहना चाहिए, ताकि आप कोई भी चीज़ को देखो समझो तो आइडिया मिले। क्या ऐसी चीज़ों को आपको धीमे धीमे आपको ट्राई करना है। ये सारे देखो ये चीज़ें क्या है, ये आपका जैसे बीजी बन रहा है तो बीजी के साथ आपके पास अलग अलग चीज़ देखेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। ये टैंक है, मतलब ये चीज़ है जो टाइम टेकन चीज़ें हैं, मतलब ऐसे नहीं एक दिन में नहीं बनने वाला। ये आपको लगेगा 2-4 हफ्ते लगेंगे, ये 1 हफ्ते में बन के आएगा। मॉडल होगा 1 हफ्ते में अनरैप होने वाला है, ठीक है। अनरैपिंग के साथ इसका फिर हाई डिटेल जो भी मॉडल होगा, इसके लो पॉली हाई पॉली मॉडल बनेंगे, फिर बेकिंग होगा, फिर जाके फाइनल आउटपुट निकलेगा। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। क्या गेमिंग के अंदर आपको 2 बार मॉडल करने पड़ेंगे, 2 से 3 बार आपका मॉडल का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले पार्ट आप पहले को आपको मॉडल बनाना आना चाहिए। हाई डिटेल में आप पहले मॉडल बना सकते हो। जैसे कार है, इस कार का आप हाई डिटेल मॉडल बना सकते हो, नहीं बना सकते, पहला काम। उसके ऊपर उसका लो पॉली मॉडल बनाना है, ताकि उसके ऊपर लो पॉली मॉडल आपको बनाने की टेक्निक आ सके, ठीक है। जब ये दोनों प्रोसेस हो जाएगा, हाई पॉली हो गया, लो पॉली हो गया, ठीक है। लो पॉली के बाद उसमें बेकिंग करके आउटपुट निकालते हैं। और सब्सटेंस के अंदर जो मार्केट में भी बहुत चल रहा है, माया एंड सब्सटेंस, ठीक है। अभी देखो इन सब में ये सब हार्ड सरफेस ऑब्जेक्ट हैं, तो इसमें माया और सब्सटेंस में काम हो जाएगा। इसमें जीबीएस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पहले पता नहीं चाहिए कि कहाँ जीबीएस में जाना है, कहाँ जीबीएस में नहीं जाना। पता चले आप इसे भी जीबीएस में जाकर बना रहे हो तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये जो काम है ये आपका माया और सब्सटेंस में कवर अप हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखो, अब ये भी चीज़ें हैं, ये आपका माया और सब्सटेंस में भी होना है, लेकिन इसमें कई चीज़ ऐसी होंगी जहाँ पे लगेगा आपको जीबीएस से काम तो उससे ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो पहले आपको काम को समझ जाना है। जैसे बाइक है, एक बाइक बनाना, एक बाइक के एक एक चीज़ को बनाना आपको। आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो डिटेलिंग है, तो यहाँ पे जहाँ पे नीड है वहीं पे ट्रायंगल दे रखा है। यहाँ पे अगर कुछ डेप्थ है, देख रहे हल्का हल्का डेप्थ है, तो वहीं पे मैच दे रखा है। तो आपको पहले ग्रे स्केल मॉडल देखो, यहाँ पे फिनिशिंग दिख रहा है, ये हार्ड सरफेस ऑब्जेक्ट में कैसे लाइन जा रही है, प्रोमिनेंट लाइन, उसका मैच फ्लो दे रखा है। उसका सेगमेंट भी देखो भाई, कितने सेगमेंट यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे सेगमेंट अगर यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, यहाँ ज़्यादा दिया, लेकिन यहाँ पे नीचे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ऐसे भी मैनेज कर रखा है। आप इसकी टोपोलॉजी को स्टडी करते हो ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि यार ये बाइक का मॉडल बन कैसा रहा है। वहाँ पे टेस्ट में देते हैं, बाइक और कार भी टेस्ट में देते हैं। आप अगर अच्छे अच्छे स्टूडियो में जाओ, जैसे गेम शास्त्रा एक स्टूडियो है, गेम शास्त्रा स्टूडियो में क्या होगा कि अगर आप गेम शास्त्रा में जा रहे हो तो आपको आगे के कार का बोनट दे देगा वो, देखा था, जैसे ये इतना पार्ट देगा, यहाँ से इतना पार्ट, इतना आपने मॉडल कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। उतना सिर्फ डिटेल चाहिए कि इतना ही आप डिटेल दे दो तो आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें हार्ड सरफेस मॉडलिंग की नीड है, तुम्हें हार्ड सरफेस मॉडलिंग की नॉलेज है, तो आपको वहाँ पे हायर कर लेंगे। अब जैसे एक्सटेंड में क्या होता है, एक्सटेंड में आपको क्रिएट देगा, और क्रिएट बहुत सिंपल होगा, लेकिन आपको बोलेगा लो पॉली हाई पॉली जी बस स्कल्प करो देन आउटपुट दो, तो वो सारे काम होगा। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। जितने भी गेमिंग स्टूडियो है उनके वेबसाइट पे जाओ, उनके वेबसाइट पे जाके आपको ये देखना है। जैसे गन है, अब इस गन में देखो, गन में डिटेलिंग क्या है, गन के अंदर जो जो पार्ट दिए हैं वो अलग अलग भी दे रखे हैं कि क्या अलग हो सकता है, किसके साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, किसके क्या अटैच है क्या डिटैच है, इसका फिर लो पॉली हाई पॉली सारा प्रोसेस इसके अंदर होता है। तो लेवल्स बढ़ेंगे। जो गन है, गन के अंदर आप अलग अलग लेवल की गन आप दे रहे हो, ठीक है। एक एक गन को बनाने के लिए जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। जैसे वैसे एक गन मैंने आपको दिया, आपने गन बनाया, ठीक है, दूसरा गन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। आप उस गन को देखोगे तो उसमें एक पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे कवर अप करके मिला होगा कि भाई कैसे आप क्या काम कर रहे हो और किस टाइप से आप मैनेज कर रहे हो। यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेट 24 क्लासेस मैंने कम ज़्यादा करके मैंने मैनेज करके दिया उसमें, ये देखो, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसेस है। इस कंप्लीट प्रोसेस में मैंने आइडिया दिया है कि आप लो पॉली हाई पॉली कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है, उसको किस टाइप से आप काम कर रहे हो। ये टाइम टेकन है, लेकिन इसको अगर मैं कहूँ तो 24 घंटे लगे हैं। अगर सपोज एक वीडियो 1 घंटे का, तो 24 घंटे मुझे लगे हैं मॉडल अनरैप टेक्सचर करने के लिए। आप स्टूडियो में आओगे, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ छोड़ी भी है, ऐसा नहीं मैं सब कुछ, मैंने काफ़ी चीज़ को मैंने थोड़ा सा इग्नोर भी किया है, तो चीज़ों को मैंने एडजस्ट भी की थी कि ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने इसमें वैराइटीज़ बता रखी है, लेकिन इसको अगर किया जाए तो स्टूडियो में आपको मिनिमम 1 वीक लगेगा। 1 हफ्ता मॉडलिंग के लिए देंगे, बहुत कम से कम देंगे तो 3 से 4 दिन। एक ऑफिस का जो वर्किंग आवर होता है 8 आवर होता है, ठीक है। तो 8 घंटे के हिसाब से आप देख सकते हो कि 3 दिन और 4 दिन में कितना टाइम लगेगा, है ना।
अगर आप 3 दिन तो 24 हो गया और 4 दिन तो 32 हो जाएगा ना। तो ऐसे आपका टाइम काउंट होता है कि उसके अकॉर्डिंग वो काम देने वाले हैं। तो मॉडल हो रहा है, मॉडल में हाई डिटेल मॉडल होगा, मतलब आपका हाई पॉली मॉडल अलग बनने वाला है, लो पॉली मॉडल अलग बनने वाला है, उसके बाद अनरैप होगा लो पॉली मॉडल, उसके बाद टेक्सचर होगा। इतना सब करने के बाद जाके आपकी जॉब लगेगी, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। इसलिए आपको मैं तो ऐसा अंदाजा दिखा रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ पे काम करो तो आपको आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जागोगे नहीं ना भाई ये काम क्या करना है, कैसे करना है, और लुक एंड फील कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, तो आपको आइडिया नहीं मिलने वाला है। देख रहे हैं यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे देखो ये आपका दोनों का मिक्सर है। जब आप स्टूडियो में जाओगे ना तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूजुअली पहले आपको छोटे छोटे मॉडल आपको क्रेडिट्स देंगे, ठीक है, छोटे छोटे एसेट देंगे जो सीन एसेट्स होते हैं। सीन एसेट्स के बाद, ठीक है, सीन एसेट्स के बाद आप क्या करने वाले हो, सीन एसेट मिलेगा, फिर धीमे धीमे आपका कैरेक्टर के छोटे छोटे प्रॉप्स देना स्टार्ट करेंगे, फिर वो आपको धीमे धीमे ट्रेंड करेंगे कैरेक्टर के लिए भी, अगर आप कैरेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे आपको धीमे धीमे कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर के क्लॉथ होंगे, मतलब कि सोचो एट देन आपको लास्ट में आपको कैरेक्टर पे प्रमोट करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ एसेट्स पे ही काम करना है, तो एसेट्स पे ही आप रह सकते हो। तो हर एक की कैटेगरी अलग होती है, वो प्रमोट भी करते हैं, देखते हैं काम का लेवल बढ़ रहा है तो अलग अलग लेवल भी बढ़ाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अभी एक छोटी छोटी चीज़ें, एक एक चीज़ को बैठ के बनाओगे तो आपको आइडिया लगेगा चीज़ें क्या हैं एंड लेवल्स क्या हैं। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये सब चीज़ ऐसे हैं जिनको आप देखोगे ना तो आपको लगेगा यार ये सब चीज़ बनाना है। ये देखो अब इसको बनाने में बहुत टाइम लगना है। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ों को बनाने के लिए आपको कई कई चीज़ों में ऐसा होता है कि हफ्ता 10 दिन 20 दिन 25 दिन वो टाइम दे देते हैं, इतने टाइम में बन जाएगा, आपको टाइम देंगे वो। ये देखो प्रॉपर रेफरेंस है यहाँ पे, आप इसको बनाने बैठोगे तो इसमें बहुत टाइम लगना है, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में नहीं खत्म होना है, ठीक है। लेकिन वो उनका एक लेवल है जिस लेवल को आपको रिकॉग्नाइज करना है। अगर आप जा रहे हो कहीं पे तो देखो यहाँ पे ड्रैगन है तो ड्रैगन के देखो यहाँ पे कैरेक्टर की हाइट दे रखा है, प्रोपोर्शन दे रखा है, यहाँ पे आपका फ्रंट एंड साइड दे रखा है। आप इनको देखोगे मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ ये भी दे रखा है भाई कहाँ से कैसा है, साइबॉक टाइप से दे रखा है ना पे, तो ये टीरेक्स दे रखा है, ये चीज़ें हैं। आप इनको देखो, थोड़ा सा स्टडी करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई हम लोग अगर जा रहे हैं तो हम लोग को कहाँ जाना है, क्या लेवल अचीव करना है, तो जाके जॉब मिलेगी। जब तक आप ये लोग ये ऐसा लेवल अचीव नहीं करोगे अच्छे स्टूडियो में जॉब लगना मुश्किल है, ठीक है।